अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई जब एसिडिक है, ठीक है, इतनी एसिडिक है, तो जो हमारी स्टोमक है उसकी जो लेयर है, उसकी जो परत है, उनको डैमेज नहीं करती होगी, है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो आपको जैसे कि दिख रहा है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट है, हमारा माउथ से, ठीक है। माउथ के अंदर हमारी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा सीक्रेट करती हैं। माउथ में जैसे ही हमारा खाना गया, डाइजेस्टिव का मतलब क्या है, डाइजेशन होना। डाइजेशन का क्या मतलब है कि भाई खाने को पाचन होना, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हम खाना खा रहे हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। डाइजेशन का मतलब यही होता है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद माउथ के बाद क्या है, ये ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, ईसोफेगस। यहाँ से खाना किस में जाएगा, हमारे स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ में क्या होती है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। उसके बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, स्टोमक में। किसके थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू। एक पाइप है जिसके थ्रू हमारा खाना कहाँ चला गया, स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद हमारा ये किससे कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद किस में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट है और कहाँ खत्म है, एनस पे खत्म है। अब इसमें जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से हैं, हमारे लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। ये हमारे क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स हैं। ये इनका जूसेस कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं कि डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं। ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम प्ले अ पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टिव जूसेस क्या हैं, दीज जूसेस आर रिलीज्ड बाय, ये जो जूसेस हैं ये रिलीज होती है कहाँ से, बहुत सारी ग्लैंड से, सेवरल ग्लैंड्स। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वहाँ से ये सीक्रेट होते हैं। टू एड विद द डाइजेशन, किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे माउथ में क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से सलाइवा सीक्रेट होता है। स्टोमक से क्या होती है, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। लिवर से और गॉल ब्लैडर से हमारा बाइल सीक्रेट होता है। पैनक्रियास से हमारा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से हमारा क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा क्या होता है, सक्सेस एंटेरिकस, जो जूस है वो सीक्रेट होता है। आर द ऑर्गन्स दैट रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सारे ऑर्गन्स बता दिए उसने, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास, स्टोमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब इनके बारे में हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, सलाइवा, ठीक है। सलाइवा हमें पता है कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है। कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। तो वही चीज़ है, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ पर निकलता है, इन ओरल कैविटी, मतलब कि माउथ में निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। डलता कहाँ है, इनसाइड द ओरल कैविटी, ठीक है, माउथ के अंदर रिलीज होता है। अब इसकी पीएच क्या होती है, इट इज स्लाइटली एसिडिक। कितनी होती है, 6.7 होती है, हल्की सी एसिडिक होती है। क्यों होती है, इसके अंदर एक एंजाइम्स पाया जाता है, लाइसोजाइम्स एंजाइम्स इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम्स, ठीक है। लाइसोजाइम्स क्या है, एक एंजाइम्स है जो कि सलाइवा में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है। आपने देखा होगा कभी हमारे कट लग जाता है कहीं पे भी, तो जो सलाइवा है वो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तो हमेशा कट लग जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको माउथ में चूस लेते हैं, तो उससे क्या है, खून बंद हो जाता है। पर हमें रेगुलर यूज़ में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो ज़्यादातर पहले ये करते थे, पर ये गलत है, ठीक। तो वही चीज़ है, अगर हम डायरेक्टली, हमारा इंस्टेंट क्या रिएक्शन होता है, मुंह में डाल लेते हैं, तो उससे क्या है, वो खून रुक जाता है। तो हमारे सलाइवा में
ऐसा क्या है? तो लाइसोजाइम्स है, जिसकी वजह से वो एंटीसेप्टिक का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमने सलाइवा के बारे में पढ़ लिया। सलाइवा कहाँ से निकलता है? सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ पर निकलता है? माउथ के अंदर या फिर ओरल कैविटी के अंदर निकलता है। पीएच कैसी होती है इसकी? स्लाइटली एसिडिक होती है। कितनी? 6.7 या 6 से लेके 7 भी हो सकती है। किस लिए होती है? क्योंकि इसमें लाइसोजाइम्स एंजाइम्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इसकी जो पीएच है वो एसिडिक होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ होते हैं, कहाँ से निकलते हैं? सबसे पहले इट इज सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहाँ से निकलते हैं? जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कहाँ पर निकलता है? इनटू द स्टोमक। कहाँ पे निकलता है? स्टोमक में जाके निकलता है। ठीक है, अब भाई इसकी पीएच कितनी होती है? इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। ये तो सबको पता है। छोटे से छोटे बच्चे से जो साइंस में पढ़ते हैं वो हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि भाई जो स्टोमक में जूस निकलते हैं उसकी पीएच हाई क्यों होती है, किस रीज़न से हाई होती है? तो सबसे पता है हमें कि जो इसकी स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसकी जो पीएच है वो एसिडिक होती है। किसकी वजह से? HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ HCl कितनी होती है? 1 से 3 पीएच होती है, हाईली एसिडिक होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारे? बाइल जूसेस। बाइल जूस का मेन है, आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले है बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होते हैं? इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं? दोनों से, लिवर से भी और गॉल ब्लैडर से। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए सिंथेसिस कहाँ होते हैं? ठीक है, मतलब सिंथेसिस मतलब बनना, कि जो बाइल है ये बनता कहाँ पे है? लिवर में। ठीक है, बनने का काम कहाँ होता है? लिवर में। और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये तीनों चीज अलग अलग है। भाई सीक्रेट कहाँ से हो रहा है? सीक्रेट तो दोनों से हो रहा है, लिवर से भी और गॉल ब्लैडर से भी। लेकिन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लिवर में। ठीक है, और स्टोर कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। जो गॉल ब्लैडर है, जिसको हम पित्त की थैली बोलते हैं, ठीक है, उसका काम सिर्फ क्या है? स्टोर करने का। कि जो भी बाइल है वो 50 ml हो जाती है, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? हमारी गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इसीलिए अगर गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है, तो हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करवा देते हैं, इसीलिए, क्योंकि उसका ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ क्या करता है? वो स्टोर करने का काम करता है। अब इसकी पीएच के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो पीएच है, एक चीज़ और समझिएगा कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा सलाइवा की पीएच क्या थी? स्लाइटली एसिडिक। स्टोमक की पीएच कितनी थी? हमारी एसिडिक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई जब एसिडिक है, ठीक है, इतनी एसिडिक है, तो जो हमारी स्टोमक है उसकी जो लेयर है, उसकी जो परत है, उनको डैमेज नहीं करती होगी? हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाती होगी? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा एसिड है कि अगर थोड़ा सा भी वो हो जाए तो जल जाती है पब्लिक। ठीक है, मतलब हमारी जो स्किन है वो जल जाती है, बहुत हाईली एसिडिक है। ठीक है, तो जो हमारे पेट में रिलीज हो रहा है, स्टोमक में रिलीज हो रहा है, तो वहाँ के लेयर्स को डैमेज नहीं करता होगा? हाँ, या अगर वो स्टोमक में रिलीज हो रहा है, हो सकता है कहीं और भी रिलीज हो सकता है। तो सिर्फ इसका आंसर यही है कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl रिलीज होता है, सिर्फ स्टोमक में ही रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आउटर कवरिंग किसकी होती है? म्यूकोसा की आउटर कवरिंग होती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखती है HCl से। और जो हमारे पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, जितने भी पार्ट्स हैं, और किसी पे म्यूकोसा की कोई लेयर नहीं होती है, कोई कवरिंग नहीं होती है। इसीलिए हर पार्ट्स की जहाँ से भी जूस सीक्रेट हो रहा है, चाहे वो लिवर से हो, गॉल ब्लैडर से हो, स्मॉल इंटेस्टाइन से हो, लार्ज इंटेस्टाइन से हो, कहीं से भी सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, वो उसका नेचर कैसा होगा? एल्कलाइन, जो कि जिन ऑर्गन्स की लेयर्स को अफेक्ट ना कर पाए। तो इसका भी जो बाइल जूस है ये कहाँ जाके होगा? सीक्रेट कहाँ से होगा? लिवर और गॉल ब्लैडर से। ठीक है, लेकिन कहाँ पर जाके होगा? इनटू द, या फिर इनसाइड निकलेगा तो लिवर और गॉल ब्लैडर से, लेकिन पुट डाउन कहाँ होगा? जाएगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में? डुडेनम में। ठीक है,
इसकी जो पीएच है उसकी कैसी होगी, एल्कलाइन नेचर होगी। किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। कितनी पीएच होगी, 7 से लेके 8। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि भाई जो बाइल जूस है उसका सीक्रेशन कहाँ से होगा, लिवर और गॉल ब्लैडर से। पुट डाउन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में, डुडेनम में। पीएच कैसी होगी, एल्कलाइन। क्यों, बाइकार्बोनेट्स की वजह से। ठीक है, अब आ जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या है, जो पैनक्रियास से रिलीज होते हैं। ठीक है, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रिया। अब पैनक्रियाज के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। ठीक है, कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। जो हमारा पैनक्रियाज वाला पार्ट है उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है एक्सोक्राइन, एक है एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वहां से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। अब पुट डाउन कहाँ पे होता है, इनसाइड द डुडेनम। डुडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत के जो ड्यूडेनम वाले पार्ट में है उसमें जाके पुट डाउन होता है कौन, पैनक्रियाटिक जूस। बाइल भी वहीं जाके पुट डाउन होता है, निकलता कहाँ से, लिवर से। ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास से। पैनक्रियास में भी कहाँ से, एक्सोक्राइन वाले पार्ट से। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, पीएच हमेशा पूछ ले कितनी, 7 to 8 पीएच। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं सकस एंटेरिकस। ये आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा। ठीक है, जो हमारे बाकी के जूसेस थे ये तो पिछले क्लासेस से पढ़ते आते हैं हम, 10th में भी 12th में भी। ठीक है, पर लेकिन ये जो नाम है ये हम फर्स्ट बार सुनते हैं, सकस एंटेरिकस। ये कहाँ से रिलीज होता है, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। कहाँ पर निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाके निकलता है। ठीक है, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। किस पार्ट में, डुडेनम में। क्लियर है। अब इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर भी क्या है, एल्कलाइन है। एल्कलाइन क्यों है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से। तो इसकी पीएच कितनी होगी, 7 to 8। तो आपको इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ जो सलाइवा है उसकी स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, 6 से 7 है, और जो स्टोमक है उसकी हाईली एसिडिक है, 1 से 3 पीएच है। बाकी सब कैसे हैं, एल्कलाइन इन नेचर हैं, जिनकी पीएच 7 to 8 है। क्लियर हुआ। इस वीडियो के माध्यम से हमने सारे जूसेस के बारे में डिटेल से स्टडी करा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे हैंडल्स हैं, जैसे कि आप और जगह से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब शॉर्ट से मुझे फॉलो करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।